हेलो ऑल, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन में कौन सी फील्ड्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, किसमें ऑफिसर का अप्रूवल की ज़रूरत होती है, किसमें नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जब कोई क्वेरी आती है उसको आंसर कैसे करना है, और हम लोग बात करेंगे कि कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या है जीएसटी में, कौन कैंसिल कर सकता है, रिवोक कैसे क्या करना है अपने कैंसिलेशन को। वील डिस्कस सच थिंग्स इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अमेंडमेंट इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला सवाल ये आता है कि कैन अमेंडमेंट्स बी मेड टू द इंफॉर्मेशन सबमिटेड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, और जो अमेंडमेंट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कोर फील्ड्स एंड नॉन कोर फील्ड्स। Once the applicant is registered under GST, the need for amendments in registration may arise due to several factors: change in address, बिजनेस लोकेशन में चेंज हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो रहा है, मेल आईडी चेंज हो रही है, नेम ऑफ बिजनेस, ट्रेड नेम ऑफ बिजनेस अगर चेंज हो रहा है। तो अगर हमें ये चीज़ें करनी है तो हमें रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है अमेंडमेंट की, और इनको दो पार्ट्स में बांटा गया है, कोर फील्ड्स और नॉन कोर फील्ड्स में। कौन सी फील्ड्स हैं जो हम अमेंड कर नहीं सकते, जिस केस में हमको न्यू रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा? तीन ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ पैन, क्योंकि जीएसटी पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, तो अगर पैन नंबर ही चेंज हो गया तो जीएसटी नंबर भी चेंज होगा, और जीएसटी नंबर अमेंडमेंट के थ्रू नहीं चेंज हो सकता है। दैट हैज़ टू बी डन बाय फाइलिंग अ न्यू फ्रेश एप्लीकेशन। हमें एक नई एप्लीकेशन ही फाइल करनी है, एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन को बंद करना पड़ेगा अगर उसमें कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, तभी हमारा पैन चेंज हो सकता है। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ पैन, क्योंकि पैन नंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस से डायरेक्ट लिंक करता है। पार्टनरशिप है तो पैन अलग होगा, कंपनी है अलग होगा, प्रोप्राइटरशिप है तो पैन का फोर्थ लेटर अलग होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस ही चेंज हो गया तो पैन चेंज होगा, पैन चेंज हो गया तो रजिस्ट्रेशन हमारा हमें नया लेना पड़ेगा, हम सेम रजिस्ट्रेशन में कोई अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। चेंज इन प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अगेन जो जीएसटी है वो स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, उसका जो फर्स्ट टू डिजिट्स है वो स्टेट वाइज एलोकेट होता है। तो अगर हमारा स्टेट चेंज हो गया तो हमें फ्रेश एप्लीकेशन लेनी है, हमें अमेंडमेंट के थ्रू हमारा वे आउट नहीं निकलेगा। Application for amendment of registration cannot be filed for change in PAN because GST registration is PAN based. You need to make fresh application for registration in case there is change in PAN. Application for amendment of registration form cannot be filed for change in constitution of business as it results in change of PAN. Then similarly, application for amendment of registration cannot be filed if there is change in place of business from one state to another, because registration is state specific. If you wish to relocate from your business to another state, you must voluntarily cancel your current registration and apply for a fresh new registration. Application for amendment of core fields in registration. पहले हम एक बेसिक डिफरेंस समझ लें कि कोर फील्ड्स और नॉन कोर फील्ड्स में क्या होता है। जब हम अमेंडमेंट करते हैं कोर फील्ड्स में तो जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। हमने अमेंडमेंट कर दिया, एप्लीकेशन सबमिट कर दी अमेंडेड, जीएसटी ऑफिसर उसको अप्रूव करेगा, तभी वो अमेंडमेंट हमारा मटीरियलाइज होगा, इफेक्टिव होगा। नॉन कोर फील्ड्स में ऐसा कुछ नहीं करना है, हमने एप्लीकेशन में अमेंडमेंट कर दिया, सबमिट कर दी, और हमारा जो अमेंडमेंट है वो हमारा इफेक्टिव हो जाएगा। कोर फील्ड्स में क्या चीज़ें आती हैं? नेम ऑफ बिजनेस इफ देयर इज़ नो चेंज, एडिशन या डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, बाय स्टेक होल्डर्स वी मीन पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अदर दैन स्टेट, और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। जब हम एडिशनल प्लेस ऐड करते हैं तो हमें प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं देना है, हमें सिर्फ मेंशन करना है एड्रेस,
और अगर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो रही है चेंज, तब तो हमें देना पड़ेगा उसका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन जो भी है। अगर रेंटेड है तो रेंटल अग्रीमेंट विद यूटिलिटी बिल, अगर आपका कंसेंट है तो आपको कंसेंट लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विद यूटिलिटी बिल देना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के केस में। एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर फील्ड्स इन रजिस्ट्रेशन, जो हम लोगों ने अभी 3 बातें करी, पहले 3 पॉइंट्स डिस्कस किए कि अगर नेम ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, एडिशन डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर्स हो रहा है, या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो रही है, तो हमें कोर फील्ड्स में जाना है। अदरवाइज हमें नॉन कोर फील्ड्स में हमारा हो जाएगा पर्पस फुलफिल। Fields of the registration application except legal name of business, addition deletion of stakeholder and principal place of business or additional place of business are called non-core fields. Non-core fields are available for editing and changes in it are auto-populated in registration of taxpayer. As discussed, हम लोग जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट करेंगे हमारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में वो चेंजेस पॉपुलेट हो जाएंगे। नॉन कोर फील्ड्स में ऑफिसर के अप्रूवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग ऑफ क्लैरिफिकेशन। अब जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था पूरा प्रोसेस कि क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर अगर उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आता है ऑफिसर की तरफ से, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो हमें उसको उन क्लैरिफिकेशंस के आंसर्स या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या चेंजेस जो भी उसमें हैं उसको एडिट करके तब सबमिट करना होता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, ताकि अब अप्रूव हो जाए। जो मेन आते हैं कई बार क्लैरिफिकेशन, वो आते हैं गलत जूरिसडिक्शन अगर हमने सेलेक्ट कर लिया, स्टेट का या सेंटर जूरिसडिक्शन, या फिर हमारा जो आधार पैन हमने अपलोड किया डायरेक्टर का, पार्टनर का या प्रोप्राइटर का, अगर वो एलिजिबल नहीं है, साफ नहीं दिख रहा है, लेजिबल नहीं है अगर वो डॉक्यूमेंट, या फिर हमने जो प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए प्रूफ अपलोड किया वो एज पर रूल्स नहीं है, या वो डॉक्यूमेंट्स लेजिबल नहीं है, उन केसेस में जो 90% क्लैरिफिकेशंस हैं वो उन केसेस के रहते हैं। जब क्लैरिफिकेशन के लिए हमें मेल आती है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो हमें कैसे करना है? सबसे पहली चीज़, जब हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देते हैं अपना, तो हमें ARN नंबर मिलता है। हमें उस ARN नंबर के थ्रू ही अपनी एप्लीकेशन को फर्दर ट्रैक करना है। हम जब जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे और रजिस्ट्रेशन टैब में जाएंगे और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे वहाँ एक आता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, अगर हम उस पर जाएंगे हम ARN नंबर डाल करके सर्च कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। अगर पेंडिंग विद ऑफिसर है तो अभी ऑफिसर ने उसको प्रोसेस नहीं किया है। अगर पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन है, इसका मतलब है हमें वो मेल आ चुकी है, जो भी हमने मेल आईडी प्रोवाइड करी थी उस पर, कि क्या क्लैरिफिकेशंस वो हमसे मांग रहे हैं। If tax official is not satisfied with information provided by you in the registration application or the documents attached, the tax official can seek clarification from the taxpayer. हम लोगों ने अभी वही बात करी कि अगर उसको कुछ और लगता है कि डॉक्यूमेंट्स कम हैं, दिख नहीं रहे हैं साफ, तो वो हमें क्लैरिफिकेशन के लिए मेल भेज देगा। हमें क्लैरिफिकेशन का जवाब कैसे देना है? हमें जीएसटी की वेबसाइट पे जाना है, सर्विसेज में जाके रजिस्ट्रेशन में जाना है और एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन कमांड पे जाना है। वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम ARN नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, और या फिर जो नोटिस आई है हमें क्लैरिफिकेशन के लिए उसमें जो नंबर है वो इंसर्ट कर सकते हैं, और हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में मॉडिफाई करने के लिए, एडिट करने के लिए, हमें जो भी फील्ड्स एडिट करनी है। In case of yes, original application is available in editable mode for all those fields for which notice has been issued. Edit the details and upload the additional documents wherever required. जहाँ documents की ज़रूरत है आप documents upload कर दें, जहाँ पे information वैसे edit करनी है आप वैसे edit कर दें, टाइप करके हो जाएगा।
अगर ऐसा नहीं है तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन फील्ड भी आती है, जब क्लैरिफिकेशन के लिए आप एप्लीकेशन खोलते हैं तो वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी क्वेरी है उसके सामने एक बॉक्स आता है एडिशनल क्लैरिफिकेशन का, आप वहाँ पे अपना रिप्लाई टाइप कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट आपका वही होगा या तो डिजिटल सिग्नेचर से और या तो मोबाइल OTP से या ईमेल OTP से, जिसको हम लोग EVC कहते हैं। हमने अपनी जो भी क्लैरिफिकेशन आया था मेल पर उसका हम लोगों ने जवाब दे दिया, उसमें अपलोड कर दिए डॉक्यूमेंट्स या कमेंट्स डाल दिए एडिशनल डिटेल्स में और हम लोगों ने उसको सबमिट कर दिया। इस तरीके से हमारी जो भी क्लैरिफिकेशन के लिए अगर मेल आती है या रिक्वायरमेंट है तो हमें इस तरीके से उसमें काम करना है। अब हम लोग बात करेंगे कि GST में कैंसिलेशन कौन कर सकता है। मेरा अगर रजिस्ट्रेशन है GST में तो उसको या तो मैं कैंसिल कर दूं, रीजंस बहुत हो सकते हैं, मेरा बिजनेस बंद हो गया, अब मैं कवर नहीं होती हूँ GST में, बहुत सारे रीजंस हैं। GST ऑफिसर जो मेरा है वो कैंसिल कर सकता है, उसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मैंने अपने रिटर्न्स नहीं फाइल किए, फ्रॉड हो रहा है मेरे बिजनेस में, उसको लग रहा है ऐसा, जिसके लिए वो हमसे ऑब्वियसली हमें टाइम देगा, हमसे जवाब मांगेगा। ही हैज़ द पावर टू कैंसिल। बट थर्ड केस में, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ प्रोप्राइटर, हिज लीगल हायर कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो। ऑन कैंसिलेशन पर्सन हैज़ टू फाइल अ फाइनल रिटर्न, फॉर्म 10 होता है जो हमको फाइल करना होता है जब GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। दैट इज़ फॉर द पीरियड, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है आज, अगर 24 अगस्त है और 24 अगस्त को कैंसिल हो रहा है, हमने 31 जुलाई तक के अपने रिटर्न्स भर रखे हैं, तो हमें 1 से 24 तक का जो डिटेल है वो फाइनल रिटर्न में डिस्क्लोज करना होगा। जो भी टर्नओवर है, इनपुट है, जो भी डिटेल्स हैं हमारी, वो हमें फाइनल GST रिटर्न में भरनी होंगी। देन कंडीशंस क्या हैं कैंसिलेशन के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बात करी कि 3 केसेस में कैंसिल हो सकता है, 3 लोग इनफैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ऑफिसर, ओनर हिमसेल्फ या उसका लीगल हायर। तो लीगल हायर तो तब बंद करेगा जब डेथ है मेनली उस केस में, वरना 2 मेन आते हैं एस्पेक्ट्स कि ऑफिसर या ओनर कब कैंसिल करेंगे। ओनर कब कैंसिल करेगा उसके क्या रीजंस हो सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। अ रजिस्टर्ड GST पर्सन कैन हिमसेल्फ कैंसिल देयर रजिस्ट्रेशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर उसका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख and you have registered on the portal but you don't want to file the return, then you should get it deactivated as soon as possible, otherwise you may receive a tax notice from the government। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था वॉलंटरी बेसिस पर, आपको रिक्वायरमेंट थी किसी टेंडर के लिए, कुछ भी किसी वजह से अगर वो आगे नहीं हो पाया या आपको लगता है रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा टर्नओवर भी थ्रेशोल्ड से कम है या एडिशनल कंप्लायंस है, कंप्लायंस भी है, कॉस्ट भी है, तो इट्स बेटर टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन टू अवॉइड सच कॉस्ट, सच कंप्लायंस बर्डन। उस केस में वो अपना खुद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। बिजनेस बंद हो गया है तब हो सकता है, बिजनेस अगर सोल्ड आउट हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है किसी और पार्टी को, तो दूसरी पार्टी जिसका पैन है, जो ओनर है, वो फ्रेश अप्लाई कर लेगी। आपको अपना यहाँ पर कैंसिल करके बंद करना होगा अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हैं तो। If the person or business is no longer liable for GST registration, like if the registration threshold is increased later by the government and you get out of its cover, for example जैसे हम लोगों का अभी 40 लाख का हो गया था 2019 से लिमिट टर्नओवर की ट्रेडिंग के केस में, उसके पहले वो 20 लाख रुपए ही थी। तो अगर फ़र्ज़ करें कि कोई 22 लाख 24 लाख के टर्नओवर पे है और वो पहले कवर होता था GST में, पर अब क्योंकि थ्रेशोल्ड बढ़ा दी गई है 40 लाख की, उसका टर्नओवर अभी 40 लाख से कम है, ही कैन गो फॉर कैंसिलेशन टू अवॉइड दिस एडिशनल कंप्लायंस, ही कैन गेट हिमसेल्फ कैंसल्ड फ्रॉम GST registration। Then cases where GST officer, your respective GST officer can go ahead with this cancellation thing. GST registration of a person or business can be cancelled by a proper GST officer in one of the following cases.
if the registered person has violated any of the GST provisions or law, अगर उसके नज़र में आता है कुछ कि आपने कोई उसका रूल तोड़ा है, कोई भी लॉ वायलेट किया है, ब्रीच किया है, he can call you for notice and he can go with the cancellation. A composition registered person has not filed returns for 3 consecutive quarters. कॉम्पोजिशन में क्वार्टरली रिटर्न्स की एप्लीकेबिलिटी है, तो अगर 3 क्वार्टर्स के लिए हम लगातार रिटर्न ना फाइल करें तो वो स्व मोटो कैंसिलेशन में चला जाएगा, अपने आप कैंसिलेशन में चला जाएगा. सिमिलरली अगर एक रेगुलर टैक्स पेयर है, उसने अगर 6 महीने अपना रिटर्न नहीं फाइल किया 3B, तो GSTR 3B जो एप्लीकेबल है मंथली बेसिस पर, तो अगर उसने वो नहीं फाइल किया है तो उसका भी स्व मोटो कैंसिलेशन में चला जाएगा. A voluntarily registered person who has not commenced any business in the 6 months from the registration date, अगर उसने रजिस्ट्रेशन किया, नील पर जा रहे हैं रिटर्न्स, बिजनेस नहीं शुरू हुआ है 6 महीने तक, तो वो भी सो मोटो कैंसिलेशन में चला जाएगा. If the registration is obtained by fraud method, the proper GST officer has the right to cancel the registration with retrospective effect. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन ने, किसी एंटिटी ने GST रजिस्ट्रेशन लिया अप्रैल 2021 से और आगे चल कर के GST ऑफिसर के नज़र में आता है कि ये तो फ्रॉड है कंपनी, या इन्होंने फ्रॉड तरीके से रजिस्ट्रेशन लिया है, तो वो विद इफेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इट कैन गो विद द कैंसिलेशन, इट कैन गेट द रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड, द ऑफिसर. In cases where there is no suo moto cancellation, the officer cancels on basis of fraud or on other reasons which he believes that the entity or organization, the taxpayer, has violated the rules. उस केस में the proper officer has to give an authority to the GST taxpayer to show cause why he is not liable for cancellation. वो अपने आप नहीं कर देगा, उसको मौका देना पड़ेगा बोलने के लिए, कि अपना पार्ट रखने के लिए कि क्यों ऐसा ना किया जाए. If the GST registration of a seller is cancelled with retrospective effect, it may result in denial of credits to the buyers who have purchased from dealers. This point is very effective. अगर रजिस्ट्रेशन अप्रैल से कैंसिल कर दिया गया, तो जो अप्रैल से अगस्त तक जिनको हमने सामान बेचा, उन सबका तो क्रेडिट वहाँ पर क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा. तो ये सारी जो लाइबिलिटी आ जाएगी, तब ये लाइबिलिटी आ जाएगी सेलर पर. द कंसर्न पर्सन विल रिसीव अ लीगल नोटिस showing the cause of registration and will be given an opportunity to explain themselves before the actual cancellation. This is what we talked about, कि बिना जवाबदेही के ऐसे नहीं कैंसिल कर सकता है ऑफिसर. उसको नोटिस देनी पड़ेगी, शो कॉज नोटिस देनी पड़ेगी, जिसमें असेसी आए, अपना पार्ट रखे और फिर अकॉर्डिंगली उस पर ऑर्डर अप्रूव होगा, ऑर्डर पास होगा. प्रोसेस क्या है अगर हमें खुद कैंसिल करना है GST रजिस्ट्रेशन? तो उसका ये प्रोसेस है कि हम लोगों ने वेरियस फॉर्म्स भी मेंशन किए हुए हैं कि किस फॉर्म में कौन सी चीज़ जाएगी. GST REG 16 में दिस फॉर्म इज यूज टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन. GST REG 17 में अ प्रॉपर ऑफिसर कैन सेंड द शो कॉज नोटिस और कैंसिलेशन नोटिस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन यूजिंग दिस फॉर्म. GST REG 18, द कंसर्न पर्सन must reply back in this form within 7 days of notice explaining why his registration should not be cancelled. The show cause notice जिसकी हम लोगों ने भी बात करी थी. Then GST REG 20, if proper officer is satisfied with the explanation, he can use this form to drop cancellation proceedings and pass a formal order. That depends on GST officer. Is he convinced or not? अगर वो convince हो गया है, वो GST REG 20 में drop कर देगा cancellation proceedings. GST REG 19, this form will be used by proper officer to issue a formal order of cancellation of registration. अगर वो वो नहीं कन्विंस होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कैंसिल करना चाहिए, he'll pass a final order of cancellation in GST REG 19. The order is to be sent within 30 days from the application date or from the date of response in GST REG 18 form.
Then revocation of cancellation of registration by proper officer. In case अगर हमारा suo moto cancellation कर दिया है GST ऑफिसर ने और हम उसे रिवोक करना चाहते हैं, उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? Submit an application in form REG 21 for revocation of cancellation of registration within 30 days from the date of service of order of cancellation. कैंसिलेशन की ऑर्डर होने के 30 दिनों के अंदर हमें फॉर्म 21 में REG 21 में एप्लीकेशन रिवोकेशन के लिए सबमिट करनी है. Application for revocation cannot be filed if cancellation is on account of failure to furnish returns or failure to furnish tax liability unless such returns is filed or liabilities is discharged. अगर हमारा जो कैंसिलेशन हुआ है वो इस वजह से है कि हमने रिटर्न्स ही नहीं फाइल करे हैं 6 महीने तक रेगुलर के केस में, क्या 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक कॉम्पोजिशन के केस में, तो हमें पहले रिटर्न्स फाइल करने हैं, अपने लाइबिलिटी पे बैक करनी है GST को, उसके बाद ही हम रिवोकेशन की एप्लीकेशन दाखिल कर पाएंगे. फॉर जस्टिफाइड रीजंस proper officer shall revoke cancellation of registration within 30 days of receipt of application by of clarification by passing an order in form GST REG 22. हमने रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन जब दे दी उसके बाद 21 में फॉर्म 21 में हमने जब एप्लीकेशन दे दी तो प्रॉपर ऑफिसर फॉर्म 22 में हमारा रिवोकेशन एक्सेप्ट कर सकता है इफ़ ही फाइंड्स दैट ओके फाइन अप्रूव्ड इट्स जस्टिफाइड योर रीज़न फॉर रिवोकेशन, तो वो अप्रूव कर सकता है हमारा रिवोकेशन और कैंसिल कर देगा कैंसिलेशन का अपना ऑर्डर. फॉर अनजस्टिफाइड इशूज़ दैट ऑफिसर कैन इशू योर शो कॉज नोटिस इन REG 23. Reply has to be filed within 7 days. For justified reasons, proper officer shall revoke cancellation of registration within 30 days of application receipt of clarification by passing an order in form GST REG 22 already discussed. For unjustified reasons, proper officer shall reject the application by passing an order in form GST REG 05. इस तरीके से हमारा रिवोकेशन का प्रोसेस चलेगा. Moving ahead, now we are already done with this revocation part, cancellation part, amendment in GST and core non-core fields discuss कर ली हम लोगों ने. तो अब हम लोगों ने क्योंकि ये सब चीज़ें कर ली हैं, अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अब कि हम जो स्पेशल केसेस होते हैं GST रजिस्ट्रेशन में हम लोग उनकी बात करेंगे. Till then, thank you very much.